माला हो गई, ब्रजवासी है भाई, माथे पे तिलक भी हो जाए। कृष्ण कन्हैया ने कहा ठीक है। उस कुब्जा को भगवान आवाज देते, अरे सुंदरी। कुब्जा कहती है देखो, एक तुम्हें टेढ़ी, मेरा मजाक उड़ाने के लिए कौन मुझे सुंदरी कह रहा है। उसने पलट कर देखा तो इतना सुंदर रूप, भगवान तो तिलक लगाते हैं। कुब्जा ने भगवान को देखा, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान को देखा, माथे पे तिलक, गले में वैजंती माला, पीला पीतांबर, हाथ में मुरली, और भगवान ऐसे देख रहे हैं। अरे कुब्जा, अरे सुंदरी, मेरे मित्रों को, मेरे सखाओं को एक काम कर, तू तिलक लगा दे। उसने कहा ठीक है। कुब्जा एक कंस की बड़ी प्रिय दासी थी, वो कंस को रोज तिलक लगाती थी। अब यहाँ कुब्जा ने सभी उनके मित्रों को, दाऊ दादा को, सबको तिलक लगाया। कुब्जा की खाली भाई कटोरी, जो कटोरी थी वो भाई खाली। ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, पूरी कटोरी खाली कर दी, अब चल उसे कुछ ना कुछ दक्षिणा दे दे। चल, तूने कटोरी तो खाली करवा दी, अब कुछ दक्षिणा तो दे दे। भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने कुब्जा की पैर के ऊपर पैर रखा और उसके कांधे पर एक हाथ रखा और एक हाथ अपने हाथों में लिया। ग्वाले कहते हैं कि दाऊ दादा, जोड़ी मस्त जम रही है। कृष्ण कन्हैया भी 3 जगह टेढ़ा, हमारा कन्हैया भी 3 जगह टेढ़ा है, कुब्जा भी टेढ़ी, जोड़ी मस्त जम रही है। दाऊ दादा कहते अरे ऐसा मत कहो। दाऊ दादा थोड़ा सा धीरे से गए और कहा कि कन्हैया देख, ये हमारा वृंदावन नहीं है, ये वृंदावन नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत मत करना वरना पिटाई हो जाएगी। तब कन्हैया कहते हैं कि देखो, नहीं मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस थोड़ी सी सेवा कर रहा हूँ, दक्षिणा दे रहा हूँ। भगवान ने कुब्जा के पैर के ऊपर पैर रखा, थोड़ा सा झटका मारा कि जन्म जन्म की कुबड़ी कुब्जा सीधी हो गई और बड़ी सुंदर दिखने लगी। अब कुब्जा कहती है कि भगवान अब आप मेरे घर चलो। भगवान ने कहा कि देखो, शर्म नहीं आती, दाऊ दादा सामने खड़े हैं और ऐसा कह रही हो, एक काम करता, बाद में आ जाता, मैं बाद में आ जाता हूँ। वहाँ पे उन्होंने वचन दिया कि मैं आ जाऊँगा तुम्हारे घर, कभी ना कभी मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। अब थोड़ा सा आगे भगवान को सब देख रहे हैं। जो कुब्जा थी वो अब घर गई, अपना चंदन लेके भी खाली कटोरी लेके घर चली गई। अब भगवान जहाँ मेला हो रहा है, जहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके इधर उधर देखते हैं तो कन्हैया जी कहते हैं कि वहाँ की दास दासी जितने भी थे, जितने भी द्वारपाल थे, उनसे कहते हैं कि देखो भाई, ये कंस मामा ने धनुष यज्ञ रखा है, हमें वो धनुष देखना है। वो द्वारपाल कहते हैं कि तू वही वृंदावन का छोरा है ना, नंदन नंदन यशोदा नंदन। अरे बावरे, वो धनुष उठाने में हजारों लोग झड़ गए, फिर भी वो धनुष ठीक से रख नहीं पाए, तू क्या उसे देखकर उसे हिलाएगा। भगवान ने कहा जाने तो दो। दाऊ दादा ने कहा ठीक है भाई, अब इतना मेरा भाई कह रहा है तो मैं जाने दो अंदर। कहा कि ठीक है जाओ। भगवान ने, दाऊ दादा ने अंदर एंट्री की। भगवान ने एक हाथ में धनुष उठाया और एक उसके 2 भाग कर दिए, धनुष टूट गया। हाहाकार मच गया, कंस तक बात पहुंच गई कि जो धनुष उठाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा सैनिक लगे हैं, वो धनुष एक अकेले कृष्ण ने तोड़ा है। भगवान कंस मामा समझ गए कि यही है मेरा काल, यही है जो मुझे मारने वाला है।
कंस को विचित्र दृश्य दिखाई देने लगे। कंस जब भी आईने के सामने जाता, कंस मामा जेव्हा पण आरशासमोर जायचा तेव्हा त्याला धडतर दिसायचं, पण मुंडकं दिसत नव्हतं। जेव्हा डोळे बंद करायचा त्याला असं दृश्य दिसायचं की ते दक्षिण दिशेकडे जातोय गाढवावरती बसून। हे जी लक्षणं आहेत ते मृत्यूचे लक्षण आहेत। आपण जर स्वप्नामध्ये एखाद्या मृतदेहाला गळ्याला मिठी घालताना बघतोय तर समजून जा की आपली मृत्यू निकट आहे। जेव्हा आपल्या कानाला आपण असं दोन्ही बोटं घालतो आणि एक चुई आवाज येत असतो, तो आवाज जेव्हा याचा बंद होईल, शांत होईल, आवाज कसलाच येत नाही, त्यावेळेस समजून जायचे की आपली मृत्यू निकट आहे। तर कंस मामाला इथं मृत्यूचे लक्षण दिसत आहेत। कंस मामा विचार करतात कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कंस मामा ने महावत नाम के एक सेवक को बुलाया और एक हाथी को मदिरा पान कराई और कहा कि जब कन्हैया अखाड़े में उतरेगा तब इस हाथी को उस पर छोड़ देना। अब भगवान अखाड़े में उतरे, धनुष तो भगवान ने तोड़ ही दिया है, अखाड़े में उतरे हैं। भगवान ने ये जोर से उस हाथी को जमीन में गाड़ा और उसके दांत तोड़े और उसी दांतों से दाऊ दादा के एक हाथ में वो दांत है और कृष्ण कन्हैया के हाथ में एक दांत है और उसी से उस हाथी का उद्धार कर दिया। अब यहाँ रंगमंच में प्रभु पधारे हैं तो सबको अलग अलग दृष्टि से दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त है उन्हें भगवान दिखाई दे रहे हैं, जो माताएं हैं वो प्रभु को देखकर कहती है कि ये मेरा पुत्र है। जो राजा है, जो पापी राजा है, वो कह रहे हैं कि ये हमारा काल है। कंस को भी कृष्ण कन्हैया काल दिखाई दे रहे हैं, कंस को भी कृष्ण कन्हैया काल दिखाई देते हैं। ग्वाले देखते हैं तो ग्वाले कहते हैं कि ये हमारा सखा है, ये हमारा मित्र है। अब यहाँ सबको अलग अलग दृष्टि से भगवान को सब देख रहे हैं कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। हमारी भावना जैसी होती है वैसे ही हम भगवान को भी देखते हैं, वैसे ही हम भगवान को भी देखते हैं। तो यहाँ चाणूर मुष्टिक नाम के बड़े बड़े पहलवान आए भगवान को मारने के लिए। भगवान उन्हें देख कर कहते कि अरे पहलवानों, एक तो तुम तगड़े हाथी के जैसे, हम कोमल से छोटे से बच्चे, हमारे साथ युद्ध करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने कहा कि अरे हम जानते हैं तूने पूतना जैसी राक्षसनी को मारा है, अगासुर बकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, तो हम तो तेरे बाएं हाथ के हैं, भाई हमारा भी उद्धार कर दे। भगवान को कहते हैं वो पहलवान की हमारे साथ युद्ध करो, हमारे साथ कुश्ती लड़ो। भगवान ने चाणूर को एक चाटा लगाया, वही चाणूर का उद्धार हो गया। और बलराम दाऊ जी ने, बलराम जी महाराज ने एक मुष्टिका मारी, वही मुष्टिक का भी उद्धार हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने उन पहलवानों को मारा और भगवान कंस मामा जहाँ बैठे थे, थोड़ी सी ऊंचाई पर बैठे थे, जिस स्थान पे बैठे थे रथ हमारा उनका जो सिंहासन होता है उसे लेकर बैठे थे, वहाँ पर भगवान छलांग लगाकर पहुंच गए। जिस तरह कंस मामा ने देवकी मैया के केश को धर के घसीटते हुए कारागार में बंद किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस मामा की जो उनके मसर के ऊपर जो मुकुट था उसे हटाकर जो उसकी चोटी थी उसे पकड़ा और घसीटते हुए उस सिंहासन से नीचे डाल दिया और उनके ऊपर कूद गए। पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर कंस मामा के ऊपर कूद गए। वही कंस मामा का गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब यह नंद बाबा
सब देख रहे हैं। भगवान जाते हैं कारागृह में और देवकी मैया वसुदेव जी को छुड़ाते हैं। कहते हैं कि मेरी वजह से आपको जेल में रहना पड़ा, क्षमा मांगते हैं और देवकी मैया वसुदेव जी को कारागृह से बाहर निकालते हैं। और जो कंस के पिता थे उग्रसेन, उन्हें कहते हैं, वो भी कारागृह में ही बंद थे, उन्हें कहते हैं कि भाई एक काम कीजिए, आप राजा बन जाइए। उग्रसेन जी कहते हैं कि तुमने कंस को मारा है तो तुम राजा बन जाओ। भगवान कहते हैं कि नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि उग्रसेन के मन में राजा बनने की थोड़ी सी इच्छा थी। भगवान ने उन्हें राजा बना दिया। अब नंद बाबा के पास जाते हैं और नंद बाबा के पास जाकर कहते हैं कि बाबा अब आप जाइए, अब आप वृंदावन जाइए। बाबा कहते हैं कि कन्हैया तू नहीं आएगा। तब कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि नहीं, वो क्या है ना, कंस मामा को मैंने मार दिया है, तो अब मेरे दुश्मन बहुत हो चुके हैं। तो पिताजी, हे बाबा, मैं वृंदावन नहीं आऊंगा, एक काम कीजिए, आप चले जाइए और मैया को कह देना कि मैं आऊंगा। नंद बाबा कहते हैं कि अरे कन्हैया, मैं जान गया कि तू वापस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुझे तेरे असली माता पिता मिल गए ना। कन्हैया कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि बाबा खबरदार, आइंदा यदि ऐसा कहा तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बाबा, जन्मदाता, जो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं वही माता पिता थोड़ी होते हैं। आपने बचपन से मुझे पाला है, मैया ने जो प्यार दिया, मैया ने जो दुलार दिया, आपने जो प्यार दिया वो थोड़ी कम है। आप ही मेरे माता पिता हो। खबरदार, यदि आइंदा से कभी ऐसा कहा तो। कृष्ण कन्हैया रोने लगे, क्योंकि कृष्ण कन्हैया भी वृंदावन से उतना ही प्रेम करते हैं। यहाँ आनंद बाबा निराश होकर जाने लगे। वृंदावन जाने के बाद यशोदा मैया कहती है कि स्वामी, मेरा कन्हैया नहीं लौटा, मेरा कन्हैया आपके साथ नहीं आया, मेरा बता मेरा कन्हैया कहाँ पे, कहीं छुपाए ना, आपके पीछे छुपाए, शायद अंगना में छुपा होगा। माँ दौड़ी बाहर जाती है, तुलसी की वृंदा के पीछे देखती है, वृक्षों के पीछे देखती है, घर के बाहर इधर उधर दौड़ती रहती है कि कन्हैया कहीं छुप गया होगा। नंद बाबा कहते हैं कि ये बावरी हो गई, ये कृष्ण के प्रेम में ये पागल हो गई, अब इसे समझाना मुमकिन नहीं है। गोपियाँ भी प्रतीक्षा में बैठती है वृंदावन की गलियों में, वहाँ रोती 100 वर्षों तक गोपियों ने प्रभु का इंतजार किया। 100 वर्षों तक गोपियों ने अपने आंसू बहाए। अगर आज भी वृंदावन में जाओगे ना तो यमुना मैया का पानी खारा है। संतों का भाव है कि वो खारा पानी इसलिए है क्योंकि वो पानी ना होके गोपियों के अश्रु है। यहाँ मथुरा में भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए गर्गाचार्य जी को बुलाया जाता है। वसुदेव जी गर्गाचार्य जी को बुलाते हैं, उनका संस्कार करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं और उसके बाद भगवान बन जाते हैं ब्रह्मचारी। उसके बाद भगवान गुरुकुल में जाते हैं सांदीपानी के पास विद्या ग्रहण करने के लिए। अब देखो भगवान विद्या ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। जिनके निश्वास से प्रगटे श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। जिनके श्वासों से वेद पुराण प्रकट हुए वो भगवान विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं, भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे हम कोई भी हो, बड़े घर के हो, छोटे घर के हो, हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए, हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए। भगवान गए और भगवान ने विद्या ग्रहण की। जब गुरु ने कहा कि गुरु से कहा कि गुरु जी आपको क्या दक्षिणा चाहिए, तो उन्होंने अपने पुत्रों को मांगा। भगवान ने उनके पुत्रों को लौटा दिया।
उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वापस मथुरा में आए। अब देवकी मैया सोचती है कि मैंने कृष्ण कन्हैया को, मेरे कृष्ण को, मेरे पुत्र को कभी लाड़ प्यार नहीं किया। मेरा कन्हैया, मेरा जो कृष्ण है वो यशोदा ने ही संभाला है, उससे यशोदा ने ही लाड़ दुलार किया है। तो अब यहाँ देवकी मैया सोचती है कि मैंने सुना है कि कन्हैया को माखन मिश्री बढ़िया पसंद है। तो भगवान को मैया देवकी मैया उन्हें स्नान कराती है, उन्हें चंदन आदि लगाकर उन्हें स्नान कराती है, तिलक लगाती है, गले में माला पहनाती है। और जैसे ही भोजन की थाली रखी वैसे ही कृष्ण कन्हैया रोने लग गए। माखन मिश्री को देखकर भगवान रोने लग गए। मैया कहती है कि कन्हैया तेरा पेट दर्द कर रहा है, कन्हैया तुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, कन्हैया क्या हुआ, क्यों रो रहा है? मैया देवकी मैया डर गई, कहने लगी कि मुझे पता तो कुछ नहीं है, बचपन से यशोदा ने इसे पाला है, मुझे तो पता कुछ नहीं है इसे वही खाने में क्या पसंद करता है, ये कैसे खाता है। देवकी मैया कहती है कि मैं अपने हाथों से खिलाऊं, पर कृष्ण कन्हैया रोए जा रहे हैं। देवकी मैया उद्धव जी को बुलाती है। उद्धव जी बड़े ज्ञानी है, उनके पास बड़ा ज्ञान है। उद्धव जी भगवान के मित्र भी है, सखा भी है, सब कुछ है, मंत्री सब कुछ। उद्धव जी आए और कृष्ण कन्हैया से कहते हैं कि अरे कृष्ण काहे रो रहा, क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा कि उद्धव मेरे साथ चलो। भगवान उद्धव जी को यमुना के तट पर लेकर गए और कहा कि ये आगे क्या दिख रहा है? उद्धव जी ने कहा कि भगवान यमुना है, यमुना में फूल बह रहे हैं, कमल के फूल बह रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये फूल किसने डाले हैं? उद्धव जी ने कहा कि वो नहीं पता प्रभु। तब भगवान कहते हैं कि उद्धव ये जो फूल है ना, ये गोपियों ने वृंदावन से भेजे हैं। वो गोपियां यमुना मैया से कहती है कि अरे यमुना हम तो मथुरा जा नहीं सकते, तो ये काम करना, ये कमल के फूल जो है ना, ये कृष्ण कन्हैया के चरणों में अर्पित कर देना। ये गोपियों ने भेजे हुए कमल के फूल है, ये राधा रानी ने भेजे हुए फूल है। भगवान वही रोने लगे, कहने लगे कि उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही। उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव मुझे मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा, मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है, मुझे मैया की याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, मुझे गोपियों की याद आ रही है, मुझे वृंदावन की उस मिट्टी की याद आ रही है जो मिट्टी मैंने बचपन में खाई थी। उद्धव मुझे उन वृंदावन के उन बंदरों की याद आ रही है जो रोज मेरे आगे पीछे डोलते थे, जिन्हें मैं रोज माखन खिलाता था। उद्धव मुझे उन गैयों की याद आ रही है। उद्धव मुझे गोवर्धन पर्वत की याद आ रही है। उद्धव मुझे ब्रज की याद आ रही है। उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया इतनी याद आ रही है तो चल ना, मेरे पास रथ है, हम रथ में बैठकर जाते हैं वृंदावन, मिल के आते हैं सबसे, देवकी मैया से सबसे मिलकर आते हैं। भगवान ने कहा कि नहीं उद्धव, यदि मैं फिर से आया तो बाद में गोपियां मुझे आने नहीं देंगे, बाद में मेरे कार्य जो करने हैं वो रह जाएंगे और मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। मैंने झूठ बोला है उनसे, मैंने झूठा वचन दिया है उन्हें कि मैं आऊंगा, 2 दिन में आऊंगा कहा था। यहाँ पर कितने दिन बीत गए पर मैं अभी तक नहीं लौटा।
तो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। एक काम करो उद्धव, मैं पत्र लिखता हूँ, नंद बाबा के लिए पत्र लिखता हूँ, मैया के लिए एक पत्र लिखता हूँ, गोपियों के लिए एक पत्र लिखता हूँ, मेरे सखाओं के लिए एक पत्र लिखता हूँ। वो पत्र लेकर तुम वृंदावन जाना और सबको मेरी ओर से पत्र दे देना। उद्धव जी ने कहा ठीक है। भगवान ने फिर रोका, उद्धव मेरा श्रृंगार करके जाना, मेरे कपड़े पहन कर जाना, मेरा माथे का मुकुट, मेरा मोर पंख लगा कर जाना, क्योंकि कपड़ों को देखकर ही सही गोपियां तुम्हारे पास बात करने के लिए आ जाएंगे, वरना वो तुम्हें देखेंगी तक नहीं। उद्धव ने कहा कि देखो भाई, मैं इतना बड़ा ज्ञानी, कहाँ मुझे गवार लोगों के पास मेरे भगवान पहुंचा रहे हैं, मैं क्या कहूँगा उनसे। न पढ़े लिखे हैं गांव के, न कभी कॉलेज गए, न कहाँ गए, मैं क्या समझाऊंगा उन्हें। उद्धव जी को थोड़ा सा अभिमान था उनके ज्ञान का, तो भगवान ने उन्हें भेजा ब्रज में। अब पत्र लेकर उद्धव जी गए ब्रजभूमि में। जाते ही उन्होंने देखा कि रथ आ रहा है, वही रथ है जो अक्रूर लेकर आया था, पर रथ में भगवान के ही रूप को देखकर गोपियां दौड़ी हुई गई। उन्हें लगा कि कृष्ण ही दौड़े हुए हमारे पास, दौड़े दौड़े रथ में, रथ को भगाते भगाते आ रहे हैं। दो गोपियां दौड़ी दौड़ी गई और पास में जाकर देखा कि दिख तो रहे भगवान की तरह ही, पर ये भगवान नहीं है। उद्धव जी भी भगवान की तरह ही दिखते थे, सुंदर घुंघराले बाल है उनके भी। उन्होंने जाते ही देखा तो निराश हो गई, फिर वापस लौटी। उद्धव जी ने कहा कि गोपियों, ये नंद भवन कहाँ है, इतना बता दो। उन्होंने कहा कि देखो भाई, बताने की जरूरत नहीं है, ये पानी जिधर से आ रहा है ना, उधर उस दिशा से तुम जाना, नंद भवन मिल जाएगा। ये पानी जहाँ से आ रहा है ना, ये पानी यशोदा मैया के अश्रु है, इसकी दिशा लेकर उस भवन में चले जाना, वही नंद भवन है। अब यहाँ उद्धव जी उस दिशा से जा रहे हैं, पर वो पत्र पहले गोपियों को देते हैं कि गोपियों ये पत्र है, ये ले लो। गोपियां सब दौड़ती है उस पत्र को लेने के लिए, फाड़ देती है, एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके हर एक गोपी ले लेती है। उद्धव जी कहते अब क्या पढ़ोगी? गोपियां कहती है पढ़ना क्या है, इसमें क्या लिखा है हम जानते हैं, हम जानते हैं कि इसमें हमारे कन्हैया ने क्या लिखा है। गोपियां पत्र को टुकड़ों को हृदय से लगाती हैं, कन्हैया कन्हैया कहते हुए वही बैठ जाते हैं। यहाँ उद्धव जी नंद भवन जाते हैं। नंद भवन में यशोदा मैया को देखते हैं। यशोदा मैया तो बावरी भई, यशोदा मैया खाली पल्ले को हिला रही है। नंद बाबा कहते हैं उद्धव, कन्हैया को हमारी याद नहीं आती? उद्धव, कन्हैया को ब्रज की याद नहीं आती? उद्धव, कन्हैया को यशोदा मैया की याद नहीं आती? उद्धव जी ने कहा नहीं, याद आती है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। नंद बाबा कहते अरे यदि उसे सचमुच याद आती तो वो खुद आता, वो तुम्हें ना भेजता, उसे तो हमारी याद तक नहीं आती। बड़ा ऐश्वर्य प्रदान हो, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा बड़े बड़े मिष्ठान उसे खाने के लिए मिल रहे होंगे, बड़े महल में रह रहा है। तब उद्धव जी कहते हैं कि नहीं, उन्हें याद आती है, उन्होंने पत्र भी भेजे हैं। एक बात बताइए, यशोदा मैया ने अपनी बड़ी हालत बिगाड़ दी है। तब नंद बाबा कहते हैं कि पुत्र के प्रेम में, अरे उद्धव, कौन सी माँ अपने पुत्र के जाने के बाद मुस्कुराती बैठेगी? उद्धव कहते हैं नंद बाबा, अरे वो परमात्मा है ना, उनका कोई ना वो किसी के पुत्र है, ना किसी के भाई है, ना उनकी कोई माता है, ना उनकी कोई पिता है, वो तो साक्षात परम पिता परमात्मा है।
नंद बाबा कहते अरे उद्धव, हमें तो लगा था कि हम बावरे, हम पागल है, हमसे बड़ा तो तू पागल है। कैसा बृहस्पति का शिष्य है तू, तुझे तो एरवाड़े में भर्ती करना चाहिए। भगवान जब उद्धव जी ऐसा सुनते हैं तो कहते हैं कि भाई इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। परंतु उद्धव जी गोपियों का प्रेम देखकर, यशोदा मैया का प्रेम देखकर समझ गए कि वृंदावन की महिमा कोई नहीं समझ सकता। अब यहाँ उद्धव जी वृंदावन में मिट्टी में लेट रहे, यमुना का पानी अपने शरीर पर डाल रहे, मिट्टी अपने मुंह को लगा रहे और वहीं पर राधे राधे कह रहे। राधे राधे जप चले आवेंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप 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 चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप 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 चले आएंगे बिहारी। उद्धव जी यहाँ मिट्टी में लोटपोट हो रहे, दर्शन कर रहे ब्रजभूमि का, दिव्य ब्रजभूमि का दर्शन कर रहे और कह रहे राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर भूल जो मिल जाए, तेरे चरणों राधा रानी के चरणों की धूल मिल जाए, इतनी ही कृपा बरसा दो हे राधा रानी। यहाँ उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी कृपा बरसा दो, हे बरसाने वाली हम पर कृपा कर दो। अब यहाँ उद्धव जी 6 महीनों तक ब्रज में भक्ति कर रहे, नाच रहे, राधा राधा कह रहे। 6 महीने बीतने के बाद उन्हें याद आता है कि कन्हैया के पास भी तो लौटना है। फिर वो कृष्ण कन्हैया के पास जाते हैं, मथुरा में जाते हैं और कहते हैं, उनकी भाषा बदल गई है तब, वो कहते हैं कन्हैया कृष्ण, अरे तेरा नाम करुणा निधान किसने रखा? तेरा नाम करुणा, तू करुणामयी है, तू सब पर करुणा करता है, किसने रखा बता, हटा दे इसको। करुणा निधान हटा के तू निर्दय लिख दे। अरे इतनी प्यारी ब्रजभूमि, इतने प्यारे नंद बाबा, इतनी प्यारी यशोदा मैया, इतने प्यारे प्यारे सब गोपाल है, वहां पे गैया है, उस ब्रज को छोड़ के तू यहाँ पर आ गया। उन्हें इतना दुख देकर तू यहाँ पे आ रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? तेरा नाम करुणा निधान किसने रखा? कृष्ण कन्हैया कहते उद्धव फिर लैंग्वेज कुछ बदल गई रे। कृष्ण कन्हैया समझ गए कि गोपियों ने, राधा रानी ने कृपा बरसा दी, प्रेम क्या है उद्धव को समझ आ गया। अब उद्धव केवल ज्ञानी नहीं रहा, अब उद्धव भक्ति के भी पटरी पर चल चुका है। उद्धव भक्ति भी करने लगे। अब यहाँ भगवान कहते हैं
उद्धव को प्रेम क्या है गोपियों ने सिखा दिया। अब यहाँ उद्धव जी की ब्रज यात्रा सफल हो जाती है, मंगलमयी हो जाती है। उद्धव जी परत मथुरेमध्ये येऊन त्यांची ब्रज यात्रा सफल झाली आहे। इथे कृष्ण कन्हैयाने कुब्जेला वचन दिलं होतं की मी तिच्या घरी जाईल। कुब्जाच्या घरी भगवान परमात्मा जातात, तिची सेवा स्वीकार करतात। सेवा स्वीकार करून तिथे कुब्जेच्या मनामध्ये वासना येते, ती वासना सुद्धा भगवान परमात्मा पूर्ण करतात। कारण की भगवान परमात्मा सर्वांच्या हृदयातली गोष्टी जाणून घेऊ शकतात। कुब्जेच्या मनातली सुद्धा गोष्टी त्यांनी जाणून घेतल्या आणि त्याच्यानंतर भगवान अक्रूरजींच्या घरी पण गेले। कारण की अक्रूरजींना सुद्धा वचन दिलं होतं की त्यांच्या घरी भगवान जातील। त्यांच्या घरी गेले। इथे अक्रूरजींना भगवान म्हणतात कि अक्रूर जी सुनो, एक काम करो, आप हस्तिनापुर जाओ, पांडवों का हाल देखो, वो ठीक ठाक तो है, कौरव के जो पक्षधरी है वो उन्हें तकलीफ तो नहीं देते, एक बार उन्हें देख कर आ जाओ। भगवान समझ गए थे कि माता कुंती वहां से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु हमारी फाइल तो ले लो, हम बड़े परेशान हैं, हमें एक बार देख तो लो। वहाँ पे कुंती माता प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर भगवान तक आवाज पहुंच गई। भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। हस्तिनापुर अक्रूर जी पहुंचे। वहाँ पर धृतराष्ट्र राजा थे, तो धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे और धृतराष्ट्र से कहते हैं अक्रूर जी कि हे अक्रूर, अक्रूर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, ये जो तुम कर रहे हो, पांडवों को दुख पहुंचा रहे हो, रोक दो वरना अच्छा नहीं होगा। पर वहाँ पर कोई सुनता नहीं है। तब अक्रूर जी कुंती माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि माते, आपकी फाइल भगवान ने ले ली है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंती माता म्हणतात की श्रीकृष्णाला द्वारकाधीशला त्या कन्हैयाला सांगा। आणखी ते द्वारकाधीश नाही झालेले, पण म्हणतात कुंती माता की त्यांना सांगा। अक्रूरजी परत मथुरेकडे यायला लागले। इथे दशमस्कंद पूर्वार्ध 49 अध्याय संपतात। इथून दशमस्कंदाचा उत्तरार्ध प्रारंभ होतो। आता कंसचा वध झालाय। आता कंसचा सासरा जरासंध, ज्या जरासंधला मारल्यानंतर ज्याचा मुकुट हा राजा परीक्षितने मस्तकावरती घातला आणि त्याच्या डोक्यावरती कलियुग सवार झाला होता, त्यांनी शृंगी ऋषीचा अपराध केला होता, शृंगी ऋषीच्या पित्यांचा अपराध केला होता, तो जरासंध। इथे जरासंध रागवलाय, चिडलेला आहे की माझ्या जावयाला मारलेले। जरासंधने, आता जरासंध भगवंताचा कट्टर दुश्मन झाला। जरासंधला मनामध्ये फक्त आता एवढंच की कृष्ण कन्हैयाला सोडायचं नाही। आक्रमण केले किती वेळेस? 17 वेळेस। 17 वेळेस भगवंताने मारून पळून लावलं। एक वेळेस त्यांनी आक्रमण नाही केलेलं, 17 वेळेस आलेलं। माणूस 2 वेळेस हारलं तर परत जात नाही। इथे जरासंध 17 वेळेस आला, 18व्या वेळेस यायच लागला होता। तिथे नारदजीने काल्यवनकडे गेले, कारण की काल्यवनचा वध हा फक्त भगवान परमात्मा करू शकत होते। त्यांनाच माहित होतं की याचा वध कसा होणार आहे। नारद मुनी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण
करतात. त्याला वरदान होतं, त्याला कोणी मारू शकत नव्हतं. तो फक्त एखादा व्यक्ती जो हजारो वर्षांनी झोपलेला असेल आणि त्याची दृष्टी ज्यावेळी त्याच्यावरती पडेल तेव्हाच त्याचा उद्धार होईल असं ते वरदान होतं. देवर्षी नारदजी म्हणतात, काल्यवन तुझ्याशी युद्ध करण्यासाठी एक योद्धा आहे. देवर्षी नारदजींना काल्यवन म्हणतो, असा कोणता योद्धा आहे जो की माझ्यासोबत युद्ध करेल, कारण की मला मारणं तर शक्य नाहीये. नारदजी म्हणतात, एक आहे नंदनंदन यशोदानंदन, ज्याने कंसला मारलं, ज्याने पूतनाला मारलं, अघासूर बकासूर असे मोठे मोठे राक्षसांना ज्यांनी मारले, त्याच्यासोबत युद्ध कर. आता ते काल्यवन युद्धासाठी आलेला आहे. मोठ्याने ओरडतो, अक्षयोनी सेना घेऊन येतो आणि जे की मुसलमान सेना घेऊन येतो आणि भगवान श्रीकृष्ण त्याच्याकडे पाहतात. दाऊदादाला म्हणतात की दाऊदादा, अब हमें भागना पड़ेगा क्योंकि इसे मारना असंभव है. दाऊदादा म्हणतात की कन्हैया, हम क्षत्रिय हैं, हम रणभूमि से भाग नहीं जाते, मर जाएंगे लेकिन यहाँ से भाग कर नहीं जाएंगे. दाऊदादा को लगा कि कृष्ण कन्हैया बस मजाक में कह रहा है कि हम भाग जाएंगे, परंतु सच में भगवान श्री कृष्ण ले पड़े, भाग चले. ऐसे भाग रहे पीछे पीछे काल्यवन. दाऊदादा कह रहे ये सच में भाग गया, पीछे पीछे उसके पीछे पीछे दाऊदादा. अब काल्यवन को भगवान ले गए एक गुफा में. जहां पर हजारों वर्षों से मुचकुंद नाम का एक राजा सो रहा था. उन्हें वरदान दिया था कि यदि कोई उन्हें जगाएगा तो पहली उनकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो जलकर भस्म हो जाएगा. काल्यवन को लेकर भगवान उसी गुफा में गए. अपना पीतांबर खोला भगवान ने और उस मुचकुंद नाम के राजा के ऊपर डाल दिया. अब यहाँ काल्यवन सोचता है, लियो इतना भगाया और यहाँ आके सो रहा है. अब सोते हुए इंसान को मारना नहीं चाहिए. तो काल्यवन मुचकुंद नाम के राजा को हिलाने लगा, उन्हें जगाने लगा. काल्यवन जब जगाने लगा तो मुचकुंद राजा की नींद खुल गई. उन्होंने जैसे ही आंख खोली वैसे ही काल्यवन वहीं पर जल के भस्म हो गया. बोल भक्तवत्सल भगवान की जय. अब पीछे से कृष्ण कन्हैया आए. मुचकुंद राजा सोच रहे कि ये कौन जल के भस्म हो गया. भगवान पीछे से आते हैं. भगवान को देखकर, इतना सुंदर रूप देखकर कहते, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम. इतना सुंदर रूप देखकर मुचकुंद राजा प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान आप तो साक्षात परमात्मा लग रहे हो. भगवान कहते हैं कि राजन बताओ क्या चाहिए, तुमने मेरा काम बढ़िया किया है. इस राक्षस को मारना बड़ा मुश्किल था, तुमने इस राक्षस को मारकर बड़ा मेरा काम कर दिया. अब एक काम करो, बताओ क्या चाहिए. भगवान ने कहा कुछ नहीं, अब मुझे मुक्ति दे दो. भगवान ने कहा नहीं, उसके पहले तुम्हें एक जन्म लेना पड़ेगा, मेरे लिए तुम्हें और एक जन्म लेना पड़ेगा गुजरात में. वही मुचकुंद राजा गुजरात में नरसिंह मेहता बने और उन्होंने गुजरात का थोड़ा सा पाप कम कर दिया. भगवान ने उन्हें केदारा राग दिया था जिसका गान करते ही भगवान उन्हें दर्शन देते थे. अब जरासंध ने 17 बार तो आक्रमण किया था. 17 वेळेस आक्रमण केलं होतं. आता 18वी वेळेस होती. आता ब्राह्मणाला घेऊन आला. जरासंध ब्राह्मणाला घेऊन आला का, कारण की त्याला माहित होतं भगवंताची जी कमजोरी आहे ती ब्राह्मण आहेत. आता इथे जरासंध ब्राह्मणाला घेऊन, ब्राह्मण विष्णू सहस्त्र नामाचा उच्चारण करत करत युद्धासाठी चालतात. पुढे ब्राह्मण उभे, पाठीमागं जरासंधची सेना आणि जरासंध घोड्यावर बसलेला तलवार हातामध्ये घेऊन आणि मारण्यासाठी धावला. भगवंत म्हणाले, दाऊदादा
आता जरासंधला हरवणं अशक्य. आता जरासंध हरवणं अशक्य, आपल्याला पळून जावे लागेल. म्हणून भगवान परमात्मा विश्वकर्माला बोलवतात आणि म्हणतात की हे विश्वकर्मा, द्वारकेला निर्माण कर, द्वारकेचं निर्माण कर. आता ते विश्वकर्मा जे आहेत ते भगवंताचे इंजिनियर आहेत, जे की भगवंताचे भवन बनवतात, दिव्य भव्य भवन बनवत असतात, देवतांचे भवन बनवतात. इथे भगवंताने सांगितलं की द्वारिका नगरी निर्माण कर. ज्यावेळेस विश्वकर्मा हे द्वारकी नगरीमध्ये पोहोचले तर तिथे पहिलीच द्वारकी नगरी बनलेली होती. कारण की ज्यावेळेस विश्वकर्मा हे द्वारकेसाठी गमन करत होते त्यावेळेस त्यांनी असा विचार केला की माझ्या विना देवाचं कार्य होऊ शकत नाही. पण ज्यावेळेस द्वारका नगरी पाहिली त्यावेळेस त्यांना समजलं की भगवंताचं कार्य ही माझ्या विना सुद्धा होऊ शकतो. द्वारिका नगरी निर्माण झाली. बोल द्वारिका धाम की जय. द्वारिका नगरी निर्माण झाली आणि भगवान परमात्मा एका पर्वतावरती चढले. पाठीमागं जरासंध लागलेला आहे मारण्यासाठी. एका पर्वतावरती चढले आणि त्या पर्वतावरतून दाऊदादाने आणि भगवान श्रीकृष्णाने एक उडी मारली. एवढी जोरात उडी मारली की पहिलेच मथुरेमधील जेवढे लोक होते, जेवढे भगवंताचे दास-दासी होते, जेवढे देवकी मैया, वसुदेवजी, त्यांना सर्वांना द्वारकेमध्ये पोहोचून दिलं होतं. तिथे सर्वजण म्हणू लागले की अरे भाई द्वार किधर है, अरे भाई द्वार किधर है. तो उस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका नगरी. तो भगवान अब पर्वत के ऊपर चढ़े हैं. पर्वत पर चढ़कर भगवान ने छलांग लगाई और छलांग लगाते ही भगवान पहुंच गए द्वारिका. यहाँ नीचे से जरासंध को लगा कि भगवान पहाड़ पर है तो नीचे से आग लगा देते हैं, भगवान वहीं जलकर भस्म हो जाएंगे. यहाँ नीचे से आग लगा दी और जरासंध को लगा कि भगवान मर गए, क्योंकि नीचे तो उतरे नहीं और ऊपर तक तो पूरा का पूरा पहाड़ जल के जला जा रहा है. अब यहाँ भगवान द्वारिका में पहुंच गए. द्वारिका में पहुंचते ही पहले अब भगवान विवाह के योग्य हो गए. अब भगवान थोड़े से विवाह के योग्य हो गए तो आकाश मार्ग से रेवत नाम के राजा जा रहे थे. रेवत नाम के राजा अपनी बेटी रेवती को लेकर जा रहे थे. ब्रह्मदेव के पास पहले गए. ब्रह्मदेव से कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये मेरी बेटी है, अब इसके लिए विवाह योग्य आप वर कोई बता दो, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप ही जोड़ियां बनाते हैं. आप बता दीजिए कि मेरी बेटी रेवती के लिए कोई योग्य वर है भी या नहीं, क्योंकि सतयुग की रेवती बड़ी लंबी. सतयुग में उन सतयुग के लोगों की जो उन लंबाई जो थी वो ज़्यादा बड़ी थी. सतयुगातील लोकांची उंची थोडीशी मोठी होती. रेवती माता ह्या सतयुगमधल्या होत्या. आता इथं ब्रह्मदेव म्हणतात की राजन, हे रेवत राजन, एक काम करा, भगवंताचा अवतार झालाय आणि त्यांची एक अंश शेष भगवंताचा पण अवतार झालेला आहे. तुम्ही त्यांच्याशी यांचं लग्न करून द्या. बलरामजींशी यांचं लग्न तुम्ही करून द्या. रेवत राजा त्यांच्या मुलीला घेऊन भगवानकडे परमात्माकडे येतात. इथे द्वारिकेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण आणि दाऊदादा बसलेले. तिथे रेवती माताला घेऊन रेवत राजा येतात आणि म्हणतात की हे राजन, हे द्वारकाधीश, हे बलराम जी महाराज, एक काम कीजिए, मुझे ब्रह्मदेव ने यहाँ पे भेजा है, तो आप मेरी बेटी से विवाह कर दीजिए. दाऊदादा से कह रहे. दाऊदादा से कृष्ण कन्हैया कहते हैं, दाऊदादा लग गया नंबर, अब तो मेरे लिए भाभी भी आ गई. कृष्ण कन्हैया ऐसा कहते हैं और दाऊदादा देखते हैं रेवती को. रेवती तो ले लंबी, खल
कुशल से ठोक ठोक के थोड़ा सा ठीक ठाक के अपने साइज की बना दिया। अब ऐसा अगर हम करेंगे तो बेचारी मर जाएगी, तो ऐसा वो परमात्मा ही कर सकते। तो भगवान ने, दाऊ दादा ने, बलराम जी ने रेवती माता से विवाह किया। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। अब यहाँ बलराम जी का विवाह हो गया। अब एक राजा थे, अब यहाँ पर भगवान का विवाह आ रहा है, यहाँ भगवान का विवाह हो रहा है, विवाह की कथा है भगवान की। तो यहाँ भीष्मक नाम के एक राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहो, रुक्मकेश और रुक्ममाल, ये 5 पुत्र थे। ये उनके 5 पुत्र थे। और यहाँ उनकी जो एक पुत्री थी उनका नाम क्या था? रुक्मिणी। रुक्मिणी माता उनकी इकलौती एक बेटी थी। यहाँ भगवान रुक्मिणी माता को रोज कथा सुनाते, रोज आकाश मार्ग से नारायण 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 नारायण
रुक्मिणी मातेकडे येत आहेत आणि भगवंताच्या बाललीला, भगवंताच्या सर्व लीला रुक्मिणी माताला सांगतात. 5 मिनटात विवाह उरकून टाकू. भगवान परमात्मा की जो लीलाओं का वर्णन है देवर्षि नारद जी रुक्मिणी माता से कहते हैं. अब कथा ही एक ऐसा साधन है जो भगवान से प्रेम कराता है. एक कथा ही ऐसा साधन है और भक्तों को भगवान की लीला ही पसंद आती है. तो भगवान देवर्षि नारद जी भगवान की लीला रुक्मिणी माता को रोज कहते हैं, रोज आके उन्हें कथा सुनाते हैं. भगवान कैसे है, भगवान का रूप थोड़ा सा समझाते हैं. और यहाँ बस यहाँ तक नहीं, भगवान द्वारिका में भी जाते और द्वारिका में जाकर कृष्ण कन्हैया को कहते हैं कि रुक्मिणी माता ऐसी है, रुक्मिणी माता वैसी है, इतनी सुंदर है, सुशील है, सुंदर है. तो भगवान को भी मन में ऐसा लगा कि भाई रुक्मिणी से मेरा विवाह हो जाना चाहिए, रुक्मिणी देवी से मेरा विवाह हो जाना चाहिए. यहाँ भगवान के मन में लग रहा, वहाँ रुक्मिणी माता के मन में भी ऐसा हो रहा है कि प्रेम उत्पन्न हुआ कि मैं अब रुक्मिणी माता कथा सुनते सुनते भगवान को आंखों के सामने देखने लगी कि भगवान साक्षात ऐसे दिखते. भगवान को मन ही मन भगवान कैसे है इसका स्मरण करती रहती है और मन ही मन में भगवान को अपना पति मान लेती है कि यही मेरे पति है. अब यहाँ रुक्मिणी माता विवाह योग्य हो चुकी है. तो जो भीष्मक राजा है वो विचार करते हैं कि मेरी जो इकलौती बेटी है उसका विवाह अब हो जाना चाहिए, उनका विवाह अब हो जाना चाहिए. तो अपने 5 पुत्रों को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, अब तुम्हारी जो बहन है रुक्मिणी वो विवाह योग्य हो चुकी है और मेरी नज़र से अभी के जो पॉपुलर जो है जो दूल्हे राजा वो है कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश. उसके साथ उनके साथ हमारी रुक्मिणी का विवाह हो जाना चाहिए. तब जो रुक्मिणी माता का जो बड़ा भाई है वो कहता है की पिताजी तुमची जी बुद्धी आहे का ती थोडीशी भ्रष्ट झाली. तो ग्वाला गायांना सांभाळणारा आणि द्वारकेचा राजा थोडी तोय उग्रसेन जे आहेत त्याच्या का थोडे राज्य माखन चोरी करतो, चोर आहे तो, त्याच्याशी विवाह असतो का. माझी बहीण एवढी सुंदर सुशील आणि त्या काळ्या कलोट्यासोबत तिचं लग्न लावून द्यायचं मी नाही लावून देणार. भीष्मक राजा म्हणतात चलो भाई अब मेरी तो वृद्ध अवस्था हो चुकी है, बताओ तुम ही बताओ कि हमारी रुक्मिणी का किसके साथ विवाह किया जाए. तो रुक्मी जो है रुक्मिणी माता का बड़ा भाई तो म्हणतो कि पिताजी मेरा मित्र है शिशुपाल, उसके साथ रुक्मिणी का विवाह कर देते हैं. आता इथं पत्र पाठवतात शिशुपालपाशी की विवाह करायचे. आता शिशुपाल त्यांच्या माता पितांना त्यांच्या जेवढे जे रिश्तेदार उनके रिश्तेदार है उन्हें लेकर आते हैं. अब उन्हें वस्त्र चढ़ाए जाते, वस्त्र उनके लिए लाते हैं. अब यहाँ रुक्मिणी माता तो उदास भई क्योंकि वो तो प्रेम करती है द्वारिकाधीश से, विवाह हो रहा है शिशुपाल से, तो दुखी हो गई. जो रुक्मी की पत्नी थी, जो रुक्मिणी माता के जो बड़े भाई थे उनकी जो पत्नी थी वो समझ गई कि रुक्मिणी खुश नहीं है. उन्होंने कहा कि रुक्मिणी बता तेरे मन में क्या चल रहा है, तुझ्या मनामध्ये काय ते मला सांग, मी कुणाला नाही सांगणार. आणि जर त्या कार्याचं जर मार्ग माझ्यापाशी असेल तर मी तुला सांगते, सांग काय झालं. तर रुक्मिणी माता म्हणतात की मला देवर्षी नारदजी ज्यांची कथा श्रवण करवायची, द्वारिकाधीश नंदनंदन यशोदानंदन, मला त्यांच्याशी लग्न करायचं. अब भाभी कहती है कि रुक्मिणी बात बता, उन्हें पता है कि तू उनसे प्रेम करती है. तो वो कहती है कि नहीं, एक तरफा प्रेम है मेरा. तो भाभी कहती है कि चल ठीक है, पत्र लिख दे, तू उनके लिए पत्र लिख दे. अब रुक्मिणी माता पत्र लिखती है, 8 श्लोकों का मानो मंगलाष्टिका ही लिखती, श्लोक लिखती है
और वह श्लोक ब्राह्मणों के द्वारा भगवान तक पहुंचा देती है। अब रात के समय ब्राह्मण वो पत्र लेकर द्वारका में पहुंचे। अब भगवान के दरवाजे तो ब्राह्मणों के लिए हमेशा खुले होते हैं। तो द्वारकाधीश के पास, कृष्ण कन्हैया के पास ब्राह्मण पहुंच गए, पत्र दिया और कहा कि ये रुक्मिणी भीष्मक राजा की जो बेटी है, उन्होंने ये पत्र भेजा है आपके लिए। तो भगवान कहते पढ़ो। तब भगवान कहते कि पढ़ो। अब यह ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भाई ये पर्सनल है, आप अकेले में पढ़ो। भगवान कहते हैं मेरी ना कोई चीज़ पर्सनल है, मैं तो हर चीज़ सबके सामने करता हूँ, तो पत्र भी सबके सामने ही पढ़ो। अब यहाँ ब्राह्मण पत्र पढ़ते हैं, श्लोक सभी पढ़ते हैं, जितना कुछ लिखा था वो सब पढ़ते हैं। तब उसमें लिखा हुआ होता है कि उसमें संस्कृत में सब लिखा हुआ था, श्लोक होते हैं। तो यहाँ रुक्मिणी माता कहती है कि हे द्वारकाधीश, मैं नारद जी मुझे कथा सुनाते हैं, सब सुनाती है, उन्हें बताती है कि ऐसा ऐसा है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ आदि आदि। तब बाद में कहती है कि एक गीदड़ शेर का भाग ले जाए ये उचित नहीं, एक शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए ये उचित नहीं। तब नीचे फिर लिखती है कि विवाह के पहले हमारे यहाँ पर गांव की जो प्रजा है, जो प्रजा की आखिरी की जो लाइन होती है उसके बाहर एक मंदिर है, कात्यायनी देवी का मंदिर। तो विवाह से पहले, वैसे तो हर रोज हर किसी लड़की को कात्यायनी माता का पूजन करना चाहिए सुबह सुबह, तो रुक्मिणी माता तो रोज घर में पूजा करती है कात्यायनी माता की। तो यहाँ मंदिर, गांव के बाहर जो मंदिर है बड़ा सा, वहाँ पे विवाह से पहले कन्या पूजा करने के लिए आती है। तो आप एक काम करना, वहीं से मुझे भगा के ले जाना, राक्षस विधान से गंधर्व विधि से मेरा विवाह कर देना, मेरे साथ विवाह करना, मेरा पानी ग्रहण कर लेना। अब भगवान तो जानते हैं कि रुक्मिणी माता वही है जो नारद जी ने हमें बताई थी, देवर्षि नारद जी ने हमें बताई थी। तो भगवान रुक्मिणी माता के पत्र को स्वीकार करते ब्राह्मण फिर जाते हैं। तो रुक्मिणी माता हाथों में मेहंदी लगा रही है। रुक्मिणी माता बेटी हाथों में मेहंदी लगा रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे घर भी सगाई, उनको बुला के हाथ निभा तो करा दो, उनको बुला के हाथ निभा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, मुझे श्याम सुंदर की रुक्मिणी माता को मेहंदी लग रही है, पर फिर भी रुक्मिणी माता खिड़की से झांक रही है कि कहीं ब्राह्मण देवता आ तो नहीं रहे, कहीं द्वारकाधीश को मेरा पत्र मिला भी या नाही, मन में विचार कर रही, मनामध्ये विचार करते की द्वारकाधीशला माझं पत्र भेटलंय का नाही, ब्राह्मण तिथे पोहोचू शकलेत का नाही विचार करते. तर तेव्हा तिथे त्यांना ब्राह्मण दिसतात. ब्राह्मण येऊन सांगतात की स्वीकार झालेले पत्र. रुक्मिणी माता मेहंदी लागल्यानंतर कात्यायनी माताचं पूजन करण्यासाठी मंदिरामध्ये जाते. पण रुक्मी जो त्यांचा मोठा भाऊ आहे तो विचार करतो की रुक्मिणी तर मंदिरासाठी जाते आणि द्वारकाधीशवर विश्वास नाहीये, तो तिथून तिला पळून घेऊन जाईल. म्हणून रुक्मिणी मातेसोबत सैनिक पाठवून दिले रक्षेसाठी. कात्यायनी माताचे मंदिर
मध्ये रुक्मिणी माता प्रवेश करतात आणि तिथे जाऊन विनंती करतात की मी तर म्हटलं होतं द्वारकाधीशला की माझे फक्त 2-3 सखिया असतील आणि मी एकटी असेल, पण इथं सर्व सैनिक आहेत, आता काय होणार. प्रार्थना करते, परंतु कात्यायनी देवीच्या गळ्यातील माळ ही खाली पडते. मला आशीर्वाद देते कात्यायनी माता की जा तुझा विवाह द्वारकाधीशशीच होणार. रुक्मिणी माता प्रसन्न होतात. इकडून द्वारकेमधून रथ घेऊन भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी मातेपाशी पोहोचतात. ज्यावेळेस सैनिक पहिल्यांदा पाहतात द्वारकाधीशला, म्हणतात की काय रथ आहे, काय सौंदर्य, चाक बघा गाडी रथाचे, अहो रथाचे चाक सोडा, पताका बघा पताका, अरे पताका सोडा, घोडे किती पांढरे, रथाची प्रशंसा करतात. आणि ज्यावेळेस भगवान श्रीकृष्ण रथाच्या खाली उतरले त्यावेळेस म्हणतात बघा द्वारिकाधीश किती सुंदर आहे, माथ्यावरती मोरमुकुट, गळ्यामध्ये वैजंती माळा, पिवळं पितांबर आणि छोट्या छोट्या पावलाने भगवान हळूहळू हळू करत कधी फास्ट चालायला लागले, कधी धावत चालायला लागले, हे सैनिकांना देखील समजलं नाही. सैनिक म्हणजे वा किती छान धावतोय. भगवान श्रीकृष्ण जातात, रुक्मिणी माताचा हात पकडतात. भगवान श्रीकृष्ण हळूहळू जात आहेत. भगवान श्रीकृष्ण हळूहळू जातात, पायामध्ये नुपूर वाजतायत. रुक्मिणी माता ओळखतात की हेच आहेत द्वारिकाधीश. भगवान हाताला पकडतात आणि तिथून धावत घेऊन येतात. भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी माताला रथामध्ये बसवतात आणि ज्यावेळेस रथ धावू लागतो त्यावेळेस सैनिक म्हणतात अरे वा 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 काय रथ धावतोय, अरे वा 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 काय जोडी आहे, अरे वा 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 किती सुंदर रूप आहे. सर्वजण त्या रूपाला पाहतात. नंतर एक जण म्हणतो अरे आपण इथं आलो कशासाठी होतो. एक जण म्हणतो रुक्मिणी माताची सुरक्षा करण्यासाठी की द्वारकाधीश पळून घेऊन जाईल म्हणून. आता इथे घेऊन तर गेले, पाठीमागून सैनिक ओरडतायत अरे भगोडे, छोरी को चुरा के लेकर जा रहे, शर्म नहीं आ रही. भगवान सुन नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे. बाद में किसी कोई एक कहता है कि अरे माँ का दूध पिया है तो रुक जा. भगवान को क्रोध आ जाता है. भगवान कहते हैं अरे माँ पे जा रहा है, माँ पे जा रहा है तू. भगवान रथ के नीचे उतरे पर पीछे से दाऊद दादा रथ लेकर आए, उनके साथ थोड़ी सी सेना लेकर भी आए. वो सोचने लगे कि उन्हें पता था कि कन्हैया रुक्मिणी का हरण करने के लिए गया है और अकेला गया है, मदद करने के लिए जाना चाहिए. अब भगवान दाऊद दादा उन सैनिकों के साथ युद्ध करते और यहाँ गंधर्व विधि से, राक्षस विधान से श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी माता सोबत विवाह करतात. भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणी माता सोबत विवाह करतात. आता विवाहाला सगळ्यांनी उठून उभा राहायचे, आपल्याला अक्षता टाकायचे. भगवंताचा विवाह आहे. विवाहानंतर आपण लंबोदरेण मम हृदयनिवासं श्री गणेश नमामि. राधा दामोदर शुभं भवतु सावधान. वधूवरे शुभं भवतु सावधान. राजा भीमक रुक्मिणी सनयनी, देखो चिंता करी. ही कन्या सगुणावरा नृपवरा, कवनासी म्या देई रे. आता एक विचार श्री कृष्ण नवरा, त्यासी समर्पो मने. रुक्मा वडील पुत्र त्यास पुसणे, कोर्यात सदा मंगलम. वधूवरे शुभं भवतु सावधान. या कुंदेंदु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा,
या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा वधूवरे शुभं भवतु सावधान. बोला देवा बोला म्हणून येतो देवा शेवट केले कन्यादान 7 जन्माची गाठ दिली बांधून नजरे लागून सासरी जाऊन जाते लाडाची लेक आज सासरी जाते लाडाची लेक आज सासरी शुभ मंगल सावधान सावधान आता वद सावधान समयो साधा समे पेयसे वागवादान कडा पलार्य घटिका संपूर्ण लेअसे भवे सद गुरुचे पदांबुजनरा चित्ते स्मरा साजिरे दोपाक्षी कुलदेवतान वधूवरा कुर्या सदा मंगलम शुभमंगल सावधान. हार घाला. हा या यजमानी आरतीवाली आहेर द्या सर्वांनी आहेर देऊन जा. थोडंसं राजाराणी